जो आप लोगों का साइलेंट वोटर जो महिलाएं हैं उस वोट पर उनकी नजर है। बेशर्मी की राजनीति की हद पार गए हैं बिहार में महागठबंधन के लोग, जिसने बिहार को और बिहारी अस्मिता को सरेआम गाली दी, सरेआम। जिस व्यक्ति को बिहार की धरती पे उतरने से पहले उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए था, उस व्यक्ति के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ये अपना जमीर, राजनीतिक जमीर तक तेजस्वी बेचने को तैयार है। जो आदमी सरेआम बिहारियों को गाली दे रहा है उसके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। कैसे अलाउ किया तेजस्वी ने रेवंत रेड्डी को, और कैसे स्टालिन का कार्यक्रम बन रहा है यहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी मोड में बिहार है, आप कह सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा एक तरफ चल रही है और बिहार में किस प्रकार की सियासत हो रही है। आज प्रियंका गांधी बिहार पहुंची और उनके साथ में कौन थे? रेवंत रेड्डी। अब रेवंत रेड्डी जैसे ही बिहार पहुंचते हैं, भाजपा के लोग खूब हमलावर हो जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बिहार में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है, उसको लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्णन। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर भाई। कैसे देखते हैं, प्रियंका गांधी आई हैं और अब मतलब इस दिशा में महागठबंधन काम कर रहा है कि जो आप लोगों का साइलेंट वोटर जो महिलाएं हैं उस वोट पर उनकी नजर है। बेशर्मी की राजनीति की हद पार गए हैं बिहार में महागठबंधन के लोग। वो रेवंत रेड्डी जिसने बिहार को और बिहारी अस्मिता को सरेआम गाली दी, सरेआम। जिस व्यक्ति को बिहार की धरती पे उतरने से पहले उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए था, उस व्यक्ति के साथ गलबहियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या? प्रियंका गांधी को बिहारी अस्मिता का थोड़ा भी ख्याल होता, कह रही हैं कि मिथिला में जा रही हूं। मिथिला के मां बहनों के बेटे और भाई जो तेलंगाना में हैं, उनको सरेआम गाली सुननी पड़ी थी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से। और अब तो और हद हो गई है। बिहार और बिहारियों को सबसे निचले स्तर की बात कहने वाला स्टालिन, अब वो भी इनके बुलावे पे आ रहा है, भ्रष्टाचार के युवराज के बुलावे पे। इस देश के सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। आज के दिन में लालू और लालू के लाल के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है, किसी तरीके से बिहार में सत्ता पे काबिज हों। भाजपा को रोकने के लिए ये अपना जमीर, राजनीतिक जमीर तक तेजस्वी बेचने को तैयार है। जो आदमी सरेआम बिहारियों को गाली दे रहा है उसके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। कैसे अलाउ किया तेजस्वी ने रेवंत रेड्डी को, और कैसे स्टालिन का कार्यक्रम बन रहा है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और काले झंडों के साथ हम लोग विरोध करेंगे इनका। काला झंडा दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काला झंडा दिखाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरीके के लोग बिहार की पाक धरती पे कदम ना रख सके। आज तो आपकी के नेता को एनएसयूआई के लोगों ने झंडा दिखा दिया। भाई, एनएसयूआई और ये जो सारे संगठन हैं, इन लोगों के ऊपर तो उनके राजकुमार के आंख की पट्टी बंधी हुई है ना। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार के चापलूसी की आंख पे पट्टी बांध के रखना। हर कांग्रेसी गांधी परिवार की पट्टी अपने आंख पे बांध करके अपना जमीर बेच करके बिहार में खड़ा है। कांग्रेस क्या बच गई है? कुछ भी नहीं। लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू। जहां पे तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, कांग्रेस वहीं से खड़ी और वहीं पे खत्म हो जाती है। सब बहाना है, सब बहाना है। और आपस में भी सबसे मजेदार बात सागर जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, ये जो ठगबंधन है, ये बिहार की जनता को तो बाद में ठगने की कोशिश कर रहा है, पहले तो आपस में एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में ऐसा कोई गठबंधन नहीं होता है, राजनीतिक कोई चेहरा नहीं होता है, कोई संस्था नहीं होती है जिसका नेतृत्व करता कौन है पता नहीं चले। बिहार में इस महाठगबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? भाई, बिहार की जनता चाहती है कि हमें पता तो चले कि महाठग वो है कौन। राहुल गांधी भी इग्नोर कर गए, दीपांकर भट्टाचार्य भी इग्नोर कर गए, कोई नहीं बता रहा है आखिर सीएम फेस कौन होगा। चलिए, ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन कुछ डेवलपमेंट की भी बातें कर लेते हैं। आज इंडस्ट्री पॉलिसी बिहार में लागू हुआ है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। क्या विशेषता क्या है इस इंडस्ट्री पॉलिसी की? देखिए सागर जी, बिहार को बनाने में आने वाली पीढ़ियां नीतीश को धन्यवाद देंगी, नीतीश कुमार को, और आज हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है नीतीश मिश्रा, उनको। आज दो नीतीश नाम बिहार के विकास के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, वो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश की सबसे प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है।
1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य जो बिहार सरकार ने रखा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं फिर से धन्यवाद देता हूं नीतीश मिश्रा का कि साइलेंटली, चुपचाप उन्होंने बिहार में विकास का एक रेवोल्यूशन कर दिया है, विकास की क्रांति कर दी है। हर तरीके से उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोशिश हो रही है और बिहार के विकास का इंजन अब चल चुका है। अब इस फैक्ट्री से जो निकलेगा वो दुनिया देखेगी। कुछ पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो बता दीजिए, आखिर क्यों आप कह रहे हैं कि ये देश की बहुत अच्छी इंडस्ट्री पॉलिसी और इससे अब विकास ही विकास होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार में कही जाते था, ये बात कही जाती थी कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है। 8,000 से 10,000 एकड़ का लैंड बैंक आज के दिन में उद्योग विभाग ने, बिहार सरकार ने बना लिया है, चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के। एक ऐसा विभाग है जो सिर्फ काम करता है। अब देखिए, अब मैं जो बात कह रहा हूं, 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी हम देंगे जो हमारे यहां रोजगार देगा। हमारे यहां कोई आए रोजगार देने, उसको 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी, 14 वर्ष के अंदर 300% तक स्टेट जीएसटी का रिटर्न हम देंगे। 14 वर्ष में 300%। हमारे यहां रोजगार दो और अपनी जेबें, जितनी जेब तुम्हारी भर सकती है भर लो। हमें रोजगार सृजन से मतलब है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, 100 करोड़ से अधिक जो हमारे यहां निवेश करेंगे और जो 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेंगे, उनको हम 10 एकड़ तक भूमि आवंटित करेंगे। 1,000 करोड़ तक का जो हमारे यहां निवेश करेंगे, फॉर्च्यून 500 कंपनी अगर कोई आती है तो उनको 25 एकड़ तक की भूमि हम उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ हमारे अपने बिहार के लोग, अगर उनका ज्ञान वर्धन होता है, उनका अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट करने की कोई बात करता है, तो उन सब में हम मदद करेंगे। पूरे देश में इससे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज कहीं नहीं है। इसीलिए कोक, पेप्सी और बिहार में बना हुआ इंजन आज आपको पता है अफ्रीका में धुआं दे रहा है। मरहौड़ा का बड़ा इंजन, रेल इंजन, आज के दिन में अफ्रीका में उसी इंजन से रेल चल रही है विकास की। कुंदन कृष्ण जी, एक अंतिम और छोटा सवाल है कि अब बात कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां आएंगी बिहार में रोजगार देंगी, उनको फायदा होगा, लेकिन वर्तमान में जो भी फैक्ट्रियां बिहार में हैं, अब बेगूसराय में जो फैक्ट्रियां उनकी बात कर लीजिए और भी, तो बिहारी जो मजदूर हैं वो काफी कम दिखते हैं। मतलब मजदूर की संख्या है, लेकिन जो टेक्नीशियन के तौर पर वहां बिहारी कम दिखते हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? फैक्ट्रियां तो लग जाती हैं, लेकिन उसमें बिहारी काम नहीं करते हैं बड़े भाई यही तो कैच है। आप उद्योगपति हमारे पास झोला लेके आए, हम उन्हें बोरा भर के लाभ देंगे, बशर्ते हमारे अपने लोगों को आप रोजगार दें। हमारे लोगों को रोजगार दें और आप हमसे जो लाभ चाहते हैं ले जाएं। चलिए, तो ये बड़ी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और तमाम जो एनडीए गठबंधन है उस घटक दल ने मिलकर काम किया है और साफ साफ कुंतल कृष्ण ने बताया कि केवल और केवल नीतीश कुमार और नीतीश मिश्रा के प्रयास से बिहार में जो इंडस्ट्री पॉलिसी इस वक्त आई है वो मतलब देश में सबसे ज्यादा अच्छी पॉलिसी। अब देखना होगा इस पर बिहार का कितना विकास होता है और महागठबंधन के लोग इस पर क्या कुछ टिप्पणी करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।